फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी नेट साथ दर्पण में। तो बताना चाहूँगी कि आज जो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल एक ही है कि आपके आवेदन भरे जा रहे हैं, ठीक है, नेट के लिए। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको हर चीज़ का सही से पता नहीं है और वो बहुत जल्दीबाजी में फॉर्म भर रहे हैं और उनको लगता है कि जब करेक्शन विंडो ऑन होगी तो वो जाके अपना जो भी गलतियाँ करेंगे उसको एडिट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ का एडिटिंग नहीं होता है। जब आप फॉर्म भर लेते हैं तो प्रत्येक चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहली गलती आप कर रहे हैं लैंग्वेज लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। यदि आपने भाषा का चयन हिंदी इंग्लिश दोनों किया है तो चलिए पेपर आपका दोनों में आएगा। यदि आप केवल इंग्लिश का चयन कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो केवल इंग्लिश में आएगा। जो लोग हिंदी वाले हैं उनका तो पेपर हिंदी में ही रहता है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के हैं जैसे जिनका ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का एजुकेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 83 विषय का एग्जाम होना है ना। तो आप ध्यान रखना कि जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे वही आपका पेपर में वही चीज़ पेपर में निकल कर आएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, अपना डॉक्यूमेंट सही से रखें। दरअसल मैंने कहा था, एक दिन मैंने वीडियो बना के बोला भी कि आपके लिए नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेकिन एसटी एससी के लिए इतना अनिवार्य नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। पर जो ओबीसी कैटेगरी हैं वो यदि नेशनल कास्ट सर्टिफिकेट स्कैन नहीं कर रहे हैं तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। एक बात और ध्यान रखना, जो आपका यदि आपका जेआरएफ का कैटेगरी है तो नेट जेआरएफ दोनों ही भरें। यदि आपका नेट का कैटेगरी है तो केवल आप नेट डालें, ठीक है। फिर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई मत करिएगा। खैर फॉर्म सबमिट ही नहीं होता है यदि आपकी डेट जेआरएफ से निकल चुकी होती है, जेआरएफ के लिए निकल चुकी होती है। ओके, एक बात और ध्यान रखना कि फॉर्म में ना तो आपका नाम गलत होना चाहिए, ना ही माता पिता का नाम, ना ही पति का नाम जिसका भी आप नाम डाल रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपका आधार कार्ड, जो आधार कार्ड आप डाल रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। एक बात और आप ध्यान रखना कि यदि अभी आपने गलतियां की और जब आप मान लो आपने एग्जाम को निकाला और जब आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं और जब आपका 12th का मार्कशीट या 10th का मार्कशीट और आपके नेट के मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका जो मार्कशीट है वो आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको आपकी जो फॉर्म भरते हैं फॉर्म की गलतियों को सुधारने के लिए करेक्शन विंडो ऑन की जाती है। एक नई सुविधा है। पहले जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो ये चीज़ें इतना नहीं था कि आप फॉर्म भरें फिर फॉर्म को सुधार करें, लेकिन अभी आपके लिए ये सुविधा आ चुकी है। ध्यान रखना, फ़ोटो सिग्नेचर कुछ ही चीज़ों का आप करेक्शन कर सकते हैं, हर चीज़ आप एडिट नहीं कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे ऑप्शन होता है। ओके, एक बात और बताना चाहूँगी कि इस समय पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप फॉर्म सही से भरें। फिर से कह रही हूँ, फॉर्म आपका सही होना चाहिए, क्योंकि यदि गलत फॉर्म आपने भरा सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओके, तैयारी को लेकर मैं बात करूँ तो टाइम आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत कम है, पर यह है कि अक्सर ये टाइम होता है कि आप एक बार शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। दूसरी बात, आप हर दिन एक मॉक लगाओ, हर दिन आप एक PYQ लगा सकते हैं, यदि आपके पास अवेलेबल है तो लगा सकते हैं। साथ में आप ये काम कर सकते हैं कि उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो आपका अब क्लियर नहीं है, क्योंकि जब परीक्षा का 30 दिन बचेगा तो आप कोई 30 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन जब परीक्षा के अभी 60 दिन बचे हैं तो कोशिश करो कि आप जो चीज़ आपको आती है ना उसको आप मत पढ़ो। जो आपको बिल्कुल नहीं आ रही है, आपको लगता है कि एक आपके लिए हार्ड टॉपिक है, उसको लिख करके पढ़ सकते हैं या कोई यूट्यूब की वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। कहीं से आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो। ओके, साथ में एक चीज़ और है, ऐसा मेरा अनुभव कहता है कि अभी से आप एक काम और कर सकते हैं कि रिवीजन यदि कर रहे हैं और आपको चीज़ें भूल रही हैं तो फिर से आप एक बार लिख के पढ़ लो। भले आपको लगता है कि लिखने में टाइम बहुत जाता है, ठीक है, ये आपकी गलत थिंकिंग है, लिखने में टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं जाता है। बस आप कोशिश ये करो कि भले ही कैसी भी राइटिंग में आप करो, पर लिखने से चीज़ें रिकॉल होती हैं। मैंने कई बार बोला वीडियो में, मैं कोर्स नहीं बताती रहती हूँ कि 10 बार या तो पढ़ लें, 1 बार या तो लिख के पढ़ लें, ठीक है। 10 बार या तो केवल ऐसे ही पेज को रीड करते चले जाएं, या तो 1 बार कोशिश करें कि अपना नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स,
और उसको एक बार रीड कर लें। एक बार नोट्स बनाया, दूसरी बार रीड कर लिया। इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है? इस तरह से करें। ज़्यादा यूट्यूब वीडियो के चक्कर में मत पड़ें। ये टाइम सेल्फ स्टडी का है। यदि कोर्स में है तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं, ठीक है? वो का एक तरह से सेल्फ स्टडी ही है आपका, लेकिन जितना हो सके स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। साथ में एक लास्ट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी आप मॉक लगाएँ टाइम को ज़रूर देखें। आप इस समय को लेकर पढ़ें कि कितने घंटे में कौन-सा टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, वो कितना कवर हुआ और कितना कवर नहीं हुआ। यदि आप 1 घंटे पढ़े हैं कोई टॉपिक को और आपके पल्ले में उसका 40% भी नहीं पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं तैयारी में बहुत कमी है। इस तरह से समय को लेके बैठे यानी घड़ी आपके साथ होनी चाहिए, मोबाइल भी देख सकते हैं। पढ़ते समय कोई सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ बिल्कुल ना करें। चलिए ठीक है, छोटी-सी वीडियो मैंने बनाना था तो मैंने बना दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।